हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने फंक्शंस के वेराइटीज़ को डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था और उसमें मैंने क्वाड्रेटिक फंक्शन तक के आपको डिस्कस कराया था। अब उसके आगे के जो फंक्शन है वो इस वीडियो में चेकआउट कर लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्यूबिक फंक्शन से। क्यूबिक फंक्शन ऐसा रहेगा, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। ये क्यूबिक फंक्शन है। तो यहाँ पे आपका जो इनपुट है ना वो एक्स है, इनपुट आपका एक्स है और आउटपुट जो है वो आपका एक्स क्यूब है। ये आउटपुट, ठीक है, और ये आपका इनपुट। तो अब आप देख सकते हैं कि कोई भी एक्स इस मशीन के अंदर जा सकता है, इसीलिए इसका डोमेन डोमेन अब आप समझ में आ गया होगा, रियल नंबर होगा। और इसका कोडोमेन और रेंज दोनों सेम है और वो है रियल नंबर, क्योंकि आप कोई भी नंबर आप इसमें इनपुट कर देंगे, अकॉर्डिंग टू दैट आपके पास में आउटपुट मिलेगा और वो आउटपुट कोई भी रियल नंबर हो सकता है। करेक्ट कि नहीं? तो इसका रेंज भी रियल नंबर है और इसका डोमेन भी रियल नंबर है। इसके ग्राफ में बात करेंगे तो ग्राफ कैसा होगा, इस प्रकार का ग्राफ होगा। ये बन गया ग्राफ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये किसका ग्राफ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। ओरिजिन से पास हो रहा है। करेक्ट कि नहीं? ठीक है साहब। तो ये वो तो हो गया क्यूबिक फंक्शन का। देखिए ये एक बेसिक फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x3 3x3 4x3। इसका जो ग्राफ होगा वो भी ऐसे ही होगा। तो फिर ओरिजिन से पास होगा, शेप भी इसी प्रकार का होगा, तो इनमें विड्थ में चेंजेस आएंगे। ये थोड़ा इधर ऐसा आ जाएगा, ये थोड़ा इधर ऐसा आ जाएगा, गॉट द पॉइंट। ऐसे चेंजेस इसमें आएंगे। बाकी जो बेसिक शेप है वो ऐसे ही रहेगा, चाहे वो एफ एक्स इक्वल टू 2 × एक्स क्यूब का ग्राफ बना, चाहे एफ एक्स इक्वल टू 3 × एक्स क्यूब का ग्राफ बना। ये सब के वो शेप इसी प्रकार के रहेंगे, ओरिजिन से पास होंगे, थोड़ा सा इनमें विड्थ में चेंज रहेगा। तो ये तो हो गया हमारा क्यूबिक फंक्शन। और अब हम बात करते हैं आपके स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में। अब बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन पे आ गया मैं। ठीक है, स्क्वायर रूट फंक्शन, इसको नोट करके रखेंगे, स्क्वायर रूट फंक्शन। अब इसके बारे में भी आपको मॉडुलस कॉन्सेप्ट में मैंने बता चुका था। स्क्वायर रूट फंक्शन कैसा रहेगा, देखिए आर टू आर, ठीक है साहब। लेकिन अब ये यहाँ पे आर टू आर नहीं, आप इसको ऐसे लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स। तो अब इसका डोमेन एक्चुअली में क्या होगा, देखो रूट को आपको डिफाइन करना है। आप रियल नंबर सिस्टम में पढ़ रहे हैं, रियल फंक्शन में बात कर रहे हैं। रूट डिफाइन होने के लिए एक्स जो है वो 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच के नंबर इंक्लूडिंग 0, तो ये इसका डोमेन हो जाएगा। करेक्ट है? हाँ, ये इसका डोमेन हो जाएगा। और इसका रेंज जो होगा वो भी, अब स्क्वायर रूट पॉजिटिव क्वांटिटी का पॉजिटिव ही आना है, तो ये 0 टू इन्फिनिटी। तो ये एक्चुअली में फंक्शन जो है वो 0 टू इन्फिनिटी है ना, गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स। इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन। नोट कर लीजिए। हम हमेशा यहाँ पे रियल फंक्शंस की बात करते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शंस की बात करते हैं, तो इमेजिनरी नंबर जैसे कोई यहाँ पे बात होगी ही नहीं फंक्शंस के कॉन्सेप्ट में, कैलकुलस के कॉन्सेप्ट में। करेक्ट कि नहीं? फाइन। तो अब स्टूडेंट्स आपने इसका पता चल गया डोमेन, इसका पता चल गया रेंज। तो अब आपको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बता रहा हूँ। अब जरा नोट करना, बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट पे मैं आ गया हूँ। और वो क्या है, देखिए ये एक्चुअली में y इज इक्वल टू रूट एक्स है। करेक्ट है? ओके फाइन। अगर मैं इसके स्क्वायर की बात करूँ तो ये मिल जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। करेक्ट है? तो ये एक पैराबोला है और उस पैराबोला का शेप कैसा होता है वो भी बताते हैं अभी। देखिए इसके ग्राफ की बात करूंगा, इसका ग्राफ कैसा होता है, तो इसका ग्राफ इस प्रकार का होगा। ये इसका ग्राफ बन गया, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और अब आप देखेंगे तो ये 0 से पास हो रहा है ग्राफ और ये इधर आगे बढ़ते जाएगा। तो इसकी रेंज जो है वो 0 से इन्फिनिटी तक जा रही है। इसकी इनपुट 0 से लेके इन्फिनिटी तक, इधर वाले नंबर इनपुट नहीं रहेंगे, इधर वाले इनपुट नहीं रहेंगे। तो इनपुट क्या है, इनपुट आपके ये है 0 से लेके इन्फिनिटी। आउटपुट क्या है, तो आउटपुट ये है, करस्पॉन्डिंग आउटपुट 0 से लेके इन्फिनिटी। करेक्ट है? ये है हमारा क्या, स्क्वायर रूट फंक्शन। y इज इक्वल टू रूट एक्स या एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स, ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन। और लेकिन एक बात को नोट करके रखना,
हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पे आ गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आ गया। जैसे सर्कल में मैंने बात की थी, वैसे इसमें अब वो बात क्या है उसको जरा नोट करेंगे। तो क्या है, वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स का ग्राफ जो है ना, इसके ग्राफ की बात करता हूँ मैं, वो ये होता है। करेक्ट है, ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये ग्राफ बना वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स। लेकिन ये फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि अगर वाई एक्सिस के पैरेलल हम लाइन खींचते हैं तो इस ग्राफ को ये दो बार इंटरसेक्ट करता है। दो बार इंटरसेक्ट करता है मतलब इस एक्स के दो दो इमेज आ गए। एक एक्स के दो इमेज होंगे ऐसा पॉसिबल नहीं होता फंक्शन में। करेक्ट है कि नहीं? तो ये फंक्शन नहीं है। अब ये फंक्शन नहीं है तो क्या है? ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। मल्टी वैल्यूड फंक्शन मतलब इसके हम छोटे छोटे फंक्शन बना सकते हैं। और वो छोटे छोटे फंक्शंस में ये एक फंक्शन बना, इतने पोर्शन को हटा दिया। जब इतने पोर्शन को हटा दिया तो ये y इज इक्वल टू रूट एक्स बन गया। y इक्वल टू रूट एक्स आपका जो है वो एक फंक्शन है। अब यहाँ पे लाइन को ड्रा करते हैं, इधर कोई पोर्शन नहीं है, सिर्फ ये एक बार इंटरसेक्ट करेगा, एक ही बार इंटरसेक्ट करेगा, एक ही बार y एक्सिस मतलब कोई भी एक x है उसका एक ही इमेज है। करेक्ट है कि नहीं? तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। जैसे हमने सर्कल में बात की थी, सर्कल भी एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। सर्कल से हम बहुत सारे फंक्शन बना सकते हैं, इसलिए उसको मल्टी वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर का ग्राफ ये हो जाता है। ठीक है कि नहीं? तो एक प्रकार से अगर इस पूरे सर्कल की बात करें तो अगर एक लाइन वाई एक्सिस के मैं पैरेलल खींच देता हूँ तो वो इसको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के ऊपर कट कर रही है, तो ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। लेकिन इसके कोई भी पोर्शंस को लूंगा ना मैं, कोई भी पोर्शन, जैसे सिर्फ इतना वाला पोर्शन ले लिया तो स्टूडेंट्स अब ये ग्राफ फंक्शन का ग्राफ हो गया। अब देखिए वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचूंगा तो अब इक्वेशन तो इसका भी वही रहेगा। इस वाले जो ग्राफ का इक्वेशन है वो स्टिल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर ही है। करेक्ट है कि नहीं? हाँ, तो ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। अब लेकिन यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन क्या है कि भाई आपका जो ये एक्स और वाई है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही आना चाहिए। एक्स भी पॉजिटिव होना चाहिए और वाई भी पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब अब ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, मतलब ये फंक्शन है तो यहाँ से इतना पोर्शन ले लीजिए, चाहे इतना पोर्शन चाहे इतना पोर्शन, मतलब अकॉर्डिंग टू दैट आपको पोर्शन लेते चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये ग्राफ है। जैसे इतना पोर्शन लिया तो फिर ग्राफ बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। इतना पोर्शन ले लिया सिंपली तो एक फंक्शन बन जाएगा। गॉट द पॉइंट? ऐसा तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि जो सर्कल है वो फंक्शन नहीं है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। करेक्ट है कि नहीं? हाँ, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट था स्टूडेंट। तो ये तो हमारा हो गया स्क्वायर रूट फंक्शन। ठीक है, अब स्क्वायर रूट फंक्शन के बाद क्यूबिक फंक्शन भी हो गया है। और अब मैं आ रहा हूँ रेसिप्रोकल फंक्शन। बहुत कम मिलेगा, ये बहुत कम यूज होगा रेसिप्रोकल फंक्शन, लेकिन ये स्क्वायर रूट फंक्शन को जरूर ध्यान देना। ये पूरा इंपॉर्टेंट है, मैंने मॉडुलस कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी बता के रखा है स्क्वायर रूट के कॉन्सेप्ट को। स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्क्वायर रूट के अंदर जो मशीन है वो मशीन के अंदर जो नंबर जाएंगे वो सिंपली पॉजिटिव नंबर जाएंगे और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट भी हमेशा पॉजिटिव आएगा। बिकॉज ऑफ दैट वहाँ जब हम मॉडुलस फंक्शन पढ़े थे, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे, तब बोले थे स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है कि नहीं? और नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट को हम रियल नंबर सिस्टम में फाइंड ही नहीं करते। रियल नंबर सिस्टम का ये तो ड्रॉबैक्स है कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। और हम जो पढ़ रहे हैं वो रियल फंक्शन पढ़ रहे हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ रहे हैं। करेक्ट है कि नहीं? हाँ, तो एक्स वाई प्लेन में बात करते हैं, आर्गन प्लेन में बात नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये स्क्वायर रूट फंक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। फाइन, तो अब नेक्स्ट फंक्शन पे आगे हम लोग, ये बहुत कम मिलता है और वो फंक्शन का नाम है रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन एक्चुअली में ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। इसका ग्राफ ये है, ये ग्राफ है वाई एक्सिस। अब इसके ज़्यादा डिटेल्स में नहीं आऊँगा, लेकिन वाई इक्वल टू 1/x ये बन गया। या आप इसी को क्या बोल सकते हैं, दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x। मतलब मशीन के अंदर एक्स जाता है तो वो आउटपुट में उसके रेसिप्रोकल में आता है। ये आउटपुट हो गया और ये आपका इनपुट हो गया। करेक्ट है कि नहीं? ये मशीन का ये खासियत है कि कोई भी नंबर जाएगा तो वो उसके रेसिप्रोकल में वापस आ जाएगा आउटपुट के रूप में। करेक्ट है? ऐसे हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं। तो ये एक रेसिप्रोकल फंक्शन है और एक्चुअली में
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, और इसके बारे में ये एसिम्पटोट्स होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये जब हाइपरबोला पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत डिटेल्स में पढ़ लेंगे, वहीं ये ज़्यादा यूज़ होता है। फिलहाल हम इसको क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल फंक्शन, और इसके डोमेन और रेंज की बात करते हैं। तो डोमेन होने के लिए डिनोमिनेटर में एक्स है, डिनोमिनेटर में एक्स है, तो डोमेन होने के लिए r माइनस जीरो होना चाहिए, मतलब x जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी सब रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, क्योंकि x डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में कभी भी दुनिया के बेसिक्स में बताया था है ना, डिनोमिनेटर कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो एक प्रॉब्लमेटिक नंबर है फिलहाल इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए, फंक्शंस के लिए या एक्सप्रेशंस के लिए। तो इसको फंक्शन होने के लिए इस प्रॉब्लमेटिक चीज़ को पहले ही हटा दो। तो इसका डोमेन हो गया r माइनस जीरो। अब आते रेंज की, रेंज आने के लिए आपको वापस से r माइनस जीरो होगा, क्योंकि आप y इक्वल टू वन अपॉन एक्स से क्या निकाल सकते हैं, x इक्वल टू वन अपॉन वाई। तो y भी जीरो नहीं होना चाहिए, y जितने भी होंगे वो सब रेंज में आ जाते हैं, करेक्ट है कि नहीं। तो y भी जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए डोमेन भी इसका r माइनस जीरो है और रेंज भी इसका r माइनस जीरो है, करेक्ट है। तो ये हो गया हमारा रेसिप्रोकल फंक्शन, और ये बहुत कम यूज होगा, हाइपरबोला में यूज होता है। ओके स्टूडेंट, तो अब मैं इसके बाद में जो फंक्शन डिस्कस करने वाला हूँ, जिसके बारे में आप बहुत कुछ जान चुके, बहुत 16 to 17 लेक्चर्स मैंने इसके ऊपर डिस्कस किए थे, और वो जो फंक्शन मैं बात कर रहा हूँ वो है मॉडुलस फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं हमारे मॉडुलस फंक्शंस के बारे में। बहुत कुछ आइडिया आप लोग जानते हैं। मॉडुलस फंक्शन हमने मॉडुलस कॉन्सेप्ट में पढ़ा था वहाँ पे, है ना, जब हमने बात की थी तो मॉडुलस कॉन्सेप्ट इसमें बात की थी। तो ये कैसा होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। आई होप दैट जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे, देखिए हमारा सिस्टम कैसा होता है, सिस्टम ऐसा होता है। इसीलिए हम अकॉर्डिंग टू बुक में जो चैप्टर्स दिए रहते हैं ना, वैसे नहीं पढ़ाते। वैसे पढ़ाने में आपका वो सीक्वेंस सही नहीं रहता, आप प्रिपेयर नहीं कर सकते IIT JEE के लिए, और आपके बेसिक इधर से उधर घूमते रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम सिस्टमैटिक चलते जाइए, आपको रिपीटेशन होते जाना चाहिए। तो देखिए कैसा होता है कि फंक्शंस के बारे में स्टार्टिंग में जब हम बेसिक्स पढ़ाते ना, तभी से आइडिया दे देते। तो फंक्शंस का मैंने बहुत छोटा सा डेफिनेशन दिया था, बिहेव एज ए मशीन, इनपुट ये होगा, आउटपुट ये होगा। मशीन को कोई भी आदमी 10th क्लास और 11th क्लास का स्टूडेंट मशीन कैसे बिहेव करता है ये हर कोई समझ लेता है, करेक्ट है। इतनी सी बात से हम वहाँ फंक्शन एक्सप्लेन कर देते थे, और फिर वहाँ से मॉडुलस कॉन्सेप्ट को पूरा मॉडुलस फंक्शंस में हमने लेके गए थे। लेकिन फंक्शंस की टर्मिनोलॉजी नहीं यूज़ की थी। टर्मिनोलॉजी मतलब क्या कि इनपुट, आउटपुट, डोमेन, रेंज, को डोमेन, ग्राफ, समथिंग लाइक दैट हमने उस सेंस में बात नहीं की थी, करेक्ट है। लेकिन सारा चीज़ हमने वही पढ़ा था, बस टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं किया था। अब हम बस उसको यही कर रहे हैं। तो देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, इसका मतलब ये हो गया कि इसका इनपुट एक्स है, इनपुट एक्स है, और आउटपुट आपका मॉड ऑफ एक्स है। तो अब यहाँ से तो पता चल गया कि आउटपुट मॉड ऑफ एक्स है, मतलब जो मॉड ऑफ एक्स है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो इसका रेंज पता चल गया, रेंज क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी। लेकिन एक्स जो है वो डोमेन हो जाएगा, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन कोई भी रियल नंबर इसके अंदर जा सकता है, कोई भी रियल नंबर, पॉजिटिव नंबर रियल नंबर जाएगा तो भी आउटपुट पॉजिटिव ही देगा, नेगेटिव रियल नंबर इसके अंदर जाएगा तब भी आउटपुट पॉजिटिव ही देगा। तो आपको समझ में आ गया, रेंज तो आपका ये 0 टू इन्फिनिटी आ गई। इसके ग्राफ की बात करते हैं, सारी चीज़ें आपको मालूम है। इसके ग्राफ की बात करते हैं, इसके ग्राफ की बात करते हैं, तो इसका ग्राफ y हमेशा पॉजिटिव होना है, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होना है। आउटपुट का मतलब y एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट्स आएंगे, है कि नहीं, वो है आउटपुट। तो आउटपुट यहाँ पे y फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो ये पूरा ग्राफ ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं। तो ये हो गया आपका y इक्वल टू एक्स लाइन, ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन। अब ग्राफ की बात से दूसरी चीज़ों में आ गए, हाउ टू ओपन द मोड, वो भी हम पढ़ चुके हैं, करेक्ट। वहाँ हमने इस सेंस में बात की थी, हाउ टू ओपन द मोड। तो ओपनिंग ऑफ मोड में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स लिखा था, और फिर यहाँ पे एक्स लिखा जब एक्स पॉजिटिव होता है या इक्वल टू 0, और यहाँ लिखा माइनस एक्स व्हेन एक्स नेगेटिव होता है। तो चूंकि इसको हमेशा पॉजिटिव आना है तो ये एक्स नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए उसके आगे एक और नेगेटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव है तो उसके आगे एक और माइनस है तो वो पॉजिटिव है। तो ऐसे हमने ओपनिंग ऑफ मोड में बात की थी, और यहाँ हम ग्राफ के सेंस में, फंक्शंस के सेंस में हम बात कर रहे हैं, करेक्ट, ठीक नहीं। तो ये बन गया आपके मॉडुलस ऑफ
एक्स का ग्राफ, करेक्ट है कि नहीं? ओके, रेंज आपको पता चल गई 0 टू इन्फिनिटी, मतलब वाई की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगी। डोमेन कोई भी रियल नंबर जा सकता है, कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर जा सकता है, कोई भी रियल नंबर। तो हो गया आपका डोमेन, डोमेन बन गया रियल नंबर। ओके, और रेंज बन गया आपकी 0 टू इन्फिनिटी। फिलहाल इसका ग्राफ भी समझ में आ गया, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हमने मॉडुलस कॉन्सेप्ट में कर लिया, और वहाँ मैंने ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन बताया था। तो अब उसको मैं छोटे तरीके से फिर से रिपीट कर देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन और कैसे होता है। तो अब देखिए, ये y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ है, ठीक है। तो ये तो हो गया एफ एक्स इक्वल टू, अब आपको सब रिपीटेशन में पता चल रहा होगा, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे होगा, इसके आगे में माइनस किए। तो जब भी ग्राफ को जब भी माइनस फंक्शन का ग्राफ निकालना पड़ता है, तो ओरिजिनल बेसिक फंक्शन, ये बेसिक फंक्शन है, इस बेसिक फंक्शन के ग्राफ को रिवर्स कर देते हैं, तो वो नेगेटिव का ग्राफ बन जाता है। मतलब इसका अगर हमको ग्राफ की बात करेंगे, तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, करेक्ट है, एक्स एक्सिस, और ये बन गया आपका y इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स। डेफिनेटली आपका जो इस बार रेंज है, इस बार रेंज जो बनेगा, इस बार रेंज क्या बनेगा बोलो? हाँ जी, 0 टू लेके माइनस इन्फिनिटी टू लेके 0 तक के, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू लेके 0 तक के रेंज। और डोमेन इसका क्या है? तो डोमेन तो आर है, डोमेन क्या है इसका? आर है, करेक्ट है कि नहीं? फाइन। तो स्टूडेंट्स, इसमें और भी हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, तो उसको भी चेकआउट कर लेते हैं। ये ग्राफ भी हो गया, ये ग्राफ भी, दोनों देख लिए हमने। ऐसा भी फंक्शन देखा था, आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 का ग्राफ बनाना है। एक्स माइनस 2 का ग्राफ, मतलब ये -2 है, इनपुट पर चेंज है, इनपुट में चेंज है, तो ये 2 से स्टार्ट होगा, ये बन जाएगा, ये बन गया आपका वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है कि नहीं? तो अब आपने ये देखा कि शेप उसका उस प्रकार का है, लेकिन चूंकि इनपुट में चेंज है, इनपुट में वो भी -2 हो रहा है, तो ये जो ग्राफ है ना, वो एक्स एक्सिस में राइट हैंड साइड में 2 यूनिट शिफ्ट हो जाता है। ओरिजिनल ग्राफ, ओरिजिनल ग्राफ तो ये था, ये था ओरिजिनल ग्राफ, ये ओरिजिनल या बेसिक ग्राफ बोलते हैं इसको, ये बेसिक ग्राफ है। ये y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ है। अगर y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ बनाना है, तो इस ग्राफ को 2 यूनिट्स राइट हैंड साइड में x एक्सिस के शिफ्ट कर दो। ये कॉन्सेप्ट सबके लिए लागू होता है, ठीक है साहब। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 की बात करेंगे, तो इसका ग्राफ क्या होगा? तो ये -2 से स्टार्ट होगा, ये -2 से स्टार्ट होगा, करेक्ट है क्या? x एक्सिस, y एक्सिस। इस बार ये जो बेसिक ग्राफ है, ये जो बेसिक ग्राफ है ना, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का, ये y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x के ग्राफ को इस बार माइनस, मतलब 2 यूनिट्स नेगेटिव एक्स एक्सिस में शिफ्ट कर दिया। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में कब शिफ्ट करना है ग्राफ को, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कब शिफ्ट करना है ग्राफ को, ये ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन आपको यहाँ से क्लियर होगा। और यही रूल जो है जितने भी वेराइटीज के फंक्शन है उसके लिए लागू हो जाता है। आगे क्या बात समझ में? तो अब जब ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे ना, तो सारे रूल्स आपको ऑलरेडी मालूम है, लेकिन आपने मॉडुलस फंक्शन में क्या, क्योंकि उस टाइम में सिर्फ हम मॉडुलस फंक्शन बात कर रहे थे, इस बार हम जितने भी अपने फंक्शन पढ़े हैं उनके हिसाब से शिफ्ट कर देंगे, करेक्ट है, उनके हिसाब से शिफ्ट। अच्छा, फिर इसमें ये भी बात तो देखिए थे। अच्छा, ये हो गया, इसके बाद में हमने ये भी तो देखा था कि ये इनपुट में चेंजेस हो गए, है ना, इनपुट में चेंजेस हुए थे, तब आउटपुट में चेंज करते हैं। बेसिक ग्राफ में इनपुट एक्स होता है, आउटपुट मॉड ऑफ एक्स होता है, करेक्ट है कि नहीं? तो अब x -2 और फिर उसका मॉड, तो मॉड ऑफ x -2 आउटपुट है, लेकिन x -2 इनपुट है। बेसिक ग्राफ में इनपुट x था, मॉड ऑफ x आउटपुट था। तो अब इनपुट क्या हो गया? x -2 और आउटपुट हो गया मॉड ऑफ x -2। मतलब चेंज तो आपने इनपुट में किया। जब इनपुट में 2 माइनस हुआ है, तो ग्राफ को आपको एक्स एक्सिस में शिफ्ट करना है 2 यूनिट्स, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में, है ना। और वैसे ही आपको +2 में चेक करना था। फाइन स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो ये अगर इसका निकालना है ग्राफ, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x + 2, तो इस बार आउटपुट में चेंज है, आउटपुट में चेंज है, मतलब ये 2 यूनिट्स ऊपर से शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये y एक्सिस और ये 2 है ना, y एक्सिस में, ये x एक्सिस। मतलब आपका जो बेसिक ग्राफ था, ये बेसिक ग्राफ था y इक्वल टू मॉड ऑफ x, इसको हमने शिफ्ट कर दिया, ये बन गया मॉड ऑफ x + 2। इस बार आपके आउटपुट में चेंज है, आउटपुट में चेंज होता है ना,
तो आपको वाई एक्सिस के अलॉन्ग में ग्राफ को शिफ्ट करना पड़ता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस या नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। यहाँ +2 में पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में शिफ्ट कर देंगे। एंड डेफिनेटली अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स -2 है, तो अब इस बार जो ग्राफ है वो 2 यूनिट्स नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ये y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स -2, ये -2 वाई एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, और ये आपका बेसिक ग्राफ था। बेसिक ग्राफ को 2 यूनिट्स शिफ्ट कर दिया है वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में। ये y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का बेसिक ग्राफ है। बेसिक ग्राफ को हमने 2 यूनिट शिफ्ट कर दिया नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस बिकॉज देयर इज अ चेंज इन आउटपुट। तो जब भी चेंज इन आउटपुट होता है, ग्राफ बेसिक ग्राफ को y एक्सिस के अराउंड में हम शिफ्ट करते हैं। जब भी चेंज इन इनपुट होता है तो हम बेसिक ग्राफ को x एक्सिस के अराउंड में शिफ्ट करते हैं। x एक्सिस में भी 2 डायरेक्शन है, y एक्सिस में भी 2 डायरेक्शन है। पॉजिटिव डायरेक्शन में कब शिफ्ट करना है, नेगेटिव डायरेक्शन में कब शिफ्ट करना है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में कब शिफ्ट करना है, और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में कब शिफ्ट करना है। ये सारी चीज़ें आपको मैंने पहले भी बता दिया, अभी भी बता दिया। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा मॉडुलस कॉन्सेप्ट। तो मैं इस बार इसको इतना ही रखता हूँ इस वीडियो में। अभी भी हमारे टाइप्स ऑफ फंक्शन बाकी है। सारे फंक्शन को हमको डिटेल्स में डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जितने वेराइटीज़ ऑफ फंक्शंस आप डिटेल्स में डिस्कस करेंगे उतना आपके लिए कैलकुलस को अंडरस्टैंड करने के लिए अच्छा रहेगा। करेक्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।